दोस्तों नमस्कार। चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज चर्चा करूंगा ट्रंप के बयान, लेकिन कौन परेशान। दोस्तों 20 जनवरी 2025 के बाद के जो 4 साल हैं राजनीतिक दृष्टि से, मैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से बात नहीं कर रहा हूँ। 20 जनवरी 2025 के बाद के जो 4 साल हैं वो पूरी दुनिया के बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल उस पर मैं एक दिन और बात करूंगा, लेकिन ये 20 जनवरी 2025 के बाद अभी कई देशों में बेचैनी बढ़नी शुरू हो गई है अभी से। उसका कारण कि 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे, लेकिन शपथ लेने से पहले उन्होंने 2-3 बार 3 बयान ऐसे दे दिए हैं जो 3 देशों में तीन देशों को विचलित करने वाली स्थिति पैदा कर रहा है, और यह भी संकेत दे रहा है कि दुनिया में नया संघर्ष शुरू होगा। यह निश्चित है। उस संघर्ष पर भी एक दिन बात करूंगा। फिलहाल वो कौन से विचलित हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ग्रीनलैंड। हालांकि ग्रीनलैंड कोई अपने आप में देश नहीं है, वो एक स्वायत्त क्षेत्र है। अभी उसके बारे में बताता हूं। एक ग्रीनलैंड परेशान है, एक पनामा परेशान है, और तीसरा कनाडा। जी हाँ, वही कनाडा जिसके प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, जिनको डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नहीं मानता। और 2 बार डोनाल्ड ट्रंप तो छोड़ दो, एलन मस्क भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनको गवर्नर और अब कनाडा का एक्स गवर्नर कहकर संबोधित कर चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ग्रीनलैंड। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, ग्रीनलैंड को अमेरिका का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं ग्रीनलैंड अपने आप में कोई देश नहीं है। ग्रीनलैंड एक छोटा सा स्वायत्त क्षेत्र है जो डेनमार्क किंगडम के अधीन आता है, लेकिन उन्होंने तो स्वायत्तता दे रखी है। इस द्वीप के 80% इलाके पे बहुत मोटी बर्फ जमी रहती है। और आपको यह भी बता दूं कि ग्रीनलैंड में मात्र 57,000 लोग रहते हैं। 57,000 मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन रणनीतिक दृष्टिकोण से ग्रीनलैंड का बहुत ज़्यादा महत्व है अमेरिका के लिए। ग्रीनलैंड में कुछ ऐसे खनिज हैं जो दुर्लभ हैं और कहीं और नहीं पाए जाते। अमेरिका चाहता है उन खनिजों पर अमेरिका का अधिकार हो जाए, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ अमेरिका के सैन्य बेस भी है और अमेरिका का एक रडार बेस भी है। और ग्रीनलैंड की स्थिति ऐसी है कि यदि ग्रीनलैंड पर पूरा नियंत्रण अमेरिका को मिल जाता है तो वहाँ से ग्रीनलैंड से अमेरिका रूस और चीन के तमाम जहाज़ों पर अपनी खुफिया निगाह रख सकता है और उनकी निगरानी कर सकता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, क्या उनकी संभावना है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चूंकि आप देख रहे हैं इजराइल ने अपनी सीमा का विस्तार किया, सोवियत संघ लगातार अपनी सीमा का विस्तार कर रहा है, और राष्ट्रपति पुतिन की एक इच्छा है कि मैं दोबारा से उस पुराने सोवियत संघ को लेके आऊँ जो कभी हुआ करता था और जिसका विघटन कर दिया। अब इन सारी परिस्थितियों को देखकर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका भी और मजबूत हो। लेकिन फिलहाल ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है हम बिकाऊ लोग नहीं हैं और आप हमें खरीद नहीं सकते, हम स्वायत्त क्षेत्र में बने रहेंगे। इस बीच डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो भी निर्णय हो, चाहे वो अमेरिका के पक्ष में हो चाहे वो अमेरिका के खिलाफ हो, उस ग्रीनलैंड स्वायत्त क्षेत्र के लोगों की मर्जी से हो। मतलब वहाँ पर जनमत संग्रह हो जाए, लोगों की राय ले जाए। बहुत ज़्यादा लोग नहीं, 57,000 लोग हैं। तो यदि वो लोग अमेरिका में का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अमेरिका का हिस्सा बन जाए, और यदि वो नहीं बनना चाहते तो उनकी इच्छा के खिलाफ कुछ भी नहीं होना चाहिए। हालांकि ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। ये स्वाभाविक भी है, कोई नेता ये नहीं चाहता कि मैं अभी प्रधानमंत्री कहला जाऊँ और कल को मैं गवर्नर कहलाऊँ। हालांकि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ नहीं लिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का बेटे ने
ग्रीनलैंड में डेरा डाल दिया है। और उनसे जब उसे पत्रकारों ने पूछा कि ग्रीनलैंड में आपका आने का उद्देश्य क्या है, तो उसने कहा कि मेरा उद्देश्य यहाँ पर किसी सरकारी प्रतिनिधि से मिलना नहीं है, लेकिन लोगों से मिलना मेरा उद्देश्य है। मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। इसका मतलब बहुत साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत गंभीर है। अभी उन्होंने शपथ नहीं ली, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को ग्रीनलैंड के लोगों से बात करने के लिए ग्रीनलैंड में भेज दिया। यदि ग्रीनलैंड पर अमेरिका को नियंत्रण मिल जाता है तो अमेरिका को बहुत मजबूती मिलेगी। अमेरिका चीन और रूस के जहाज़ों की निगरानी कर सकता है। अमेरिका का मजबूत सैन्य बेस है पहले से वहाँ पे, और अपने सैन्य बेस स्थापित कर सकता है। और अमेरिका को ग्रीनलैंड में जो दुर्लभ खनिज है उन पर भी पूरा नियंत्रण हासिल हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा परेशान है एक पनामा देश। आपने पनामा नहर का नाम बहुत सुना होगा। पनामा का निर्माण शायद लगभग 1900 के आसपास हुआ था, और उस वक्त पनामा एक तरीके से अमेरिका का हिस्सा हुआ करता था। 1977 तक पनामा नहर का संचालन अमेरिका के हाथों में था, लेकिन जब 1977 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर, उन्होंने पनामा का संचालन, पनामा नहर का संचालन पनामा को दे दिया, जो कि बाद में अमेरिका से अलग हो गया था। फिलहाल पनामा के राष्ट्रपति ने कहा है कि किसी भी कीमत पर पनामा नहर का नियंत्रण हम अब दोबारा से अमेरिका को नहीं सौंपेंगे। अमेरिका क्यों चाहता है? अमेरिका का कहना है कि मुझे अमेरिका के सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि अमेरिका को खतरा ना हो, इसलिए पनामा नहर का नियंत्रण चाहिए। उनका कहना है कि पनामा के पास जब से पनामा नहर का नियंत्रण गया है, पनामा नहर में यातायात का जो संचालन है वो चीन के सैनिकों की देखरेख में हो रहा है। और चीन को डोनाल्ड ट्रंप, वैसे तो अमेरिका में सभी लोग, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा अपना दुश्मन मानते हैं, और उनका मानना है, और ये वास्तविकता भी है, कि भारत और अमेरिका दोनों के लिए खतरा चीन है। चीन पूरी दुनिया के लिए खतरा है। मैं भी चीन को एक दुष्ट राष्ट्र मानता हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चीन के सैनिक डोनाल्ड ट्रंप की में गतिविधियों का, यातायात गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। ये अमेरिकी हितों के खिलाफ है। इसलिए अमेरिकी हितों को सुरक्षित रखने के लिए मुझे पनामा नहर का नियंत्रण चाहिए। तो दोस्तों, फिलहाल पनामा परेशान है। और मैं आपको बता दूं, पनामा को टैरिफ मिलता है, पनामा को पनामा नहर से बहुत ज़्यादा इनकम होती है। अमेरिका उस पर बात करने को तैयार है। जब पत्रकारों से, मैं इस पर भी पत्रकारों ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि क्या आप कनाडा, ग्रीनलैंड और पनामा नहर के नियंत्रण को लेकर सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं, तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अभी मैं आपको इस बारे में कोई भरोसा नहीं दिला सकता। इसका मतलब क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में दोनों रास्ते हैं। आर्थिक रास्ता भी है, वो हो सकता है पनामा के लिए कुछ रिएम्बर्समेंट की व्यवस्था कर दे कि आपको जितना टैरिफ मिल रहा है वो नुकसान नहीं होगा, बस कंट्रोल हमें दे दो। मतलब उसकी सुरक्षा और उसमें जो यातायात है वो हमारे संचालन में हो, चूँकि वो अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी है। तो फिलहाल दूसरा देश है पनामा, जो ट्रंप के बयानों को परेशान है। और ट्रंप 2-3 बार ये कह चुके हैं कि राष्ट्रपति बनने के बाद, ग्रीनलैंड के बाद मेरा दूसरा मिशन होगा कि पनामा नहर पर अमेरिका का नियंत्रण हासिल किया जाए, जिससे कि वहाँ चीनी सैनिकों को की गतिविधियों का संचालन बंद हो, चीनी सैनिकों का वहाँ से हटें और अमेरिका के हित सुरक्षित हो। पनामा के राष्ट्रपति ने अमेरिका के इन आरोपों को खंडन किया है, इन बातों को बेबुनियाद बताया है, और उन्होंने कहा है कि चीन के सैनिकों की वहाँ उपस्थिति नहीं है, और वो जो पूरा पनामा नहर का संचालन हो रहा है वो पनामा के सैनिकों की देखरेख में हो रहा है, पनामा के अधिकारियों की देखरेख में हो रहा है। लेकिन अमेरिका ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है। अमेरिका कह रहा है हमारे पास पुख्ता सूचना है कि पनामा के लोग, पनामा के सैनिक, पनामा के अधिकारी पनामा नहर में यातायात का संचालन नहीं कर रहे हैं। चीनी जासूस वहां पर बैठे हुए हैं और चीनी सैनिकों के हाथ में पनामा नहर का नियंत्रण है। यदि पनामा नहर का नियंत्रण की चीनी सैनिकों को नियंत्रण की बहुत पक्की सूचना अमेरिका के पास है, डोनाल्ड ट्रंप के पास है, तो निश्चित रूप से
डोनाल्ड ट्रंप इस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चीन को बहुत बड़ा खतरा मानते हैं। और इस बार उन्होंने कहा है कि मुझे अमेरिका की सुरक्षा के लिहाज से बहुत कदम उठाने हैं। तो दोस्तों, ये था दूसरा देश। पहला ग्रीनलैंड, जो एक स्वायत्तशासी क्षेत्र था, जिसके प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते। लेकिन वो डेनमार्क किंगडम का हिस्सा है, और डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ग्रीनलैंड के लोगों की इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए, वो जो चाहे वो होगा। इसका मतलब है कि डेनमार्क इस बात के लिए एग्री है कि यदि 57,000 लोगों में बहुमत ये चाहता है कि वो अमेरिका के साथ चले जाएं, तो ग्रीनलैंड अमेरिका को मिल सकता है। और ग्रीनलैंड के लिए डोनाल्ड ट्रंप कितना गंभीर है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हो कि उन्होंने अपने बेटे को पहले भेज दिया। पनामा को लेकर भी बहुत गंभीर है, और पनामा के लिए उन्होंने कह दिया है कि चीन चूंकि खतरा है, इसलिए मैं पनामा नहर का नियंत्रण हासिल करूंगा। दोस्तों, तीसरा खतरा है कनाडा के लिए। अमेरिका ने कहा है कि कनाडा को मैं अमेरिका का 51वां राज्य बनाऊंगा। मैं आपको एक खास बात और बता दूं, कनाडा का क्षेत्रफल अमेरिका के क्षेत्रफल से, पूरे अमेरिका के क्षेत्रफल से ज्यादा है। ये बात सुनकर आप चौंक जाए। यदि कनाडा 51वां राज्य बन जाता है अमेरिका का, तो कनाडा अमेरिका का ऐसा स्टेट होगा जिसका अमेरिका के सारे स्टेटों को मिलाकर भी उसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा। अब जस्टिन ट्रूडो हो या वहां पर दूसरी विपक्षी पार्टी हो, नेचुरली अभी जिनको राष्ट्रपति का पद मिलता है, प्रधानमंत्री का पद मिलता है, वो ये क्यों चाहेंगे कि हमारे ऊपर कोई और एक बॉस बैठ जाए। फिलहाल मैंने आपसे कल भी कहा था कि जस्टिन ट्रूडो की परेशानियां उस दिन शुरू हो गई जिस दिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने के निर्वाचन जीतने की खबर आ गई, क्योंकि वो चुनाव के दौरान भी उन्होंने कहा था कि यदि मैं जीत गया तो कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा, इस पर वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैक्सिको और कनाडा, इन दो जगह से अमेरिका में ड्रग्स की सप्लाई बहुत हो रही है। अमेरिका को टैरिफ का बहुत नुकसान हो रहा है, अमेरिका के व्यापार पे बहुत बुरा असर हो रहा है। वो कह रहे हैं जो अमेरिका और मैक्सिको की जो सीमा रेखा है, वहां तो ड्रग्स बहुत पकड़े जा रहे हैं, लेकिन कनाडा ने अपनी सीमा रेखा पर, अपने अमेरिका और कनाडा की जो सीमा है, वहां कोई बहुत चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर रखी। तो कनाडा से ड्रग्स का काम बहुत ज्यादा हो रहा है और अमेरिका में ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यदि कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बन जाता है तो कनाडा के लोगों का फायदा होगा। नेताओं को नुकसान हो सकता है कि मैं सांसद कैसे बनूंगा, मैं मंत्री कैसे बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री कैसे बनूंगा, लेकिन इकोनॉमिकली कनाडा के लोगों को फायदा होगा। कनाडा में व्यापार इजी हो जाएगा, कनाडा की महंगाई दर नीचे आ जाएगी, और कनाडा के लोगों को व्यापार और नौकरी की संभावनाएं और ज्यादा हो जाएंगी। अमेरिका को एक और भी फायदा होगा। अमेरिका चाहता है, अमेरिका में लगातार ईसाई जनसंख्या कम हो रही है, और अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप जब पिछली बार राष्ट्रपति थे तब भी इस बात को लेकर चिंतित थे कि अमेरिका में ईसाई वोट घट रहे हैं और गैर ईसाई वोट बढ़ रहा है। वो तो इस बार भी अच्छी बात यह है कि भारतवर्षीय हिंदुओं ने एक तरफा डोनाल्ड ट्रंप को वोटिंग कर दी, तो उससे डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, वरना खतरा हो सकता था। तो वो वहाँ पर ईसाई वोट बढ़ाने के लिए भी थोड़ा सा लालायित है और चाहते हैं ईसाई वोट बढ़ जाए। उनका कहना है कि मेरा मेन मकसद है अमेरिका में जो अवैध व्यापार हो रहा है, अमेरिका में जो अवैध सामान आ रहा है, अमेरिका में जो ड्रग्स की सप्लाई आ रही है, उसको रोकना। हालांकि उन्होंने कहा है कि मैं कनाडा के ऊपर सैन्य बल का प्रयोग नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कनाडा के सामान पर बहुत टैरिफ लगा दूंगा और उससे कनाडा को बहुत नुकसान होगा। और यदि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, अभी वहाँ वो मुक्त व्यापार भी, कोई वीजा और उसके पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, दोनों लोग इधर उधर आ सकते हैं, जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो उनका कहना है कि यदि कनाडा नहीं मानता तो मैं टैरिफ लगा दूंगा, और एक टैरिफ लगा दूंगा तो कनाडा को आर्थिक रूप से बहुत नुकसान होगा, कनाडा में महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, कनाडा में जो कंपनियां हैं, जो उत्पादन है, उसका लागत मूल्य बहुत बढ़ जाएगा। हो सकता है कि वहाँ के व्यापार पर नेगेटिव असर पड़े, और हो सकता है कनाडा में नौकरियों की संभावनाएं कम हो जाए।
आपको पता है कनाडा में सिख आबादी भी बहुत है। नेचुरली कोई भी सिख पार्टी जो ट्रूडो के समर्थक है और जो विरोधी है, फिलहाल उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका के इस प्रस्ताव को लागू नहीं होने देंगे। जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि मैं अमेरिका के इस प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज करता हूं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रस्ताव को खारिज करता हूं। एलन मस्क ने उसी दिन जस्टिन ट्रूडो को सोशल मीडिया पर जवाब दिया, मिस्टर ट्रूडो, नाउ यू आर नॉट द गवर्नर ऑफ कनाडा। उन्होंने शब्द यूज किया, यू आर नॉट द गवर्नर, मतलब हम मानते ही नहीं कनाडा को अलग स्टेट, हम कनाडा को अपना राज्य मान रहे हैं। और उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को अपना गवर्नर कहकर संबोधित किया। और डोनाल्ड ट्रंप भी जस्टिन ट्रूडो को लगातार गवर्नर और एक्स गवर्नर शब्द यूज कर रहा है। फिलहाल कनाडा की विपक्षी पार्टी ने भी कहा है कि वो अमेरिका का 51वां राज्य नहीं बनना चाहेंगे और वो चाहेंगे कि कनाडा स्वतंत्र राष्ट्र हो। लेकिन उसने कहा कि हम अमेरिका की चिंता को दूर करेंगे, हम अपनी एक सेना खड़ी करेंगे, हम अमेरिका और कनाडा की सीमा पर सुरक्षा चौकियां बनाएंगे और अमेरिका में जो ड्रग्स की सप्लाई हो रही है उसे रोकेंगे। मैं आपको बता दूं कि कनाडा में खालिस्तानी ताकतें बहुत हैं और जितनी भी खालिस्तानी ताकतें हैं ड्रग्स का बहुत बड़ा काम कर रही हैं। और इस ड्रग्स का पैसा यह भी कहा जाता है कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को भी मिलता है। और जस्टिन ट्रूडो के बारे में कहा जाता है कि वो ड्रग्स की सप्लाई करने वाले जो खालिस्तानी गैंग्स हैं उनसे पैसा लेते हैं और उस पैसे के बदले में उन खालिस्तानी ताकतों को समर्थन देते हैं। और वैसे भी मैंने पहले भी बताया, जस्टिन ट्रूडो परिवार भारत का विरोधी है। तो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा बहुत साफ है। हालांकि उन्होंने कनाडा के लिए कहा है कि मैं आर्थिक प्रतिबंधों का इस्तेमाल करना चाहूँगा, मैं कनाडा पर आर्थिक बल का प्रयोग करूँगा, कानूनी मैं सैन्य बल का प्रयोग नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर अमेरिका में नशीले पदार्थों के अवैध तस्करी को रोकने के लिए और अमेरिकी हितों को सुरक्षित रखने के लिए चाहता हूं कि कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बन जाए। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं, तो दोस्तों 20 जनवरी 2025 के बाद 22 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ले लेंगे और उस दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने इस काम पर लग जाएंगे। इनके परिणाम क्या होंगे इस पर मैं किसी और दिन बात करूंगा। लेकिन फिलहाल चिंता है ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री की, चिंता है पनामा के राष्ट्रपति की कि उसका पनामा नहर छीन सकती है, और चिंता है कनाडा के प्रधानमंत्री की, कनाडा के राजनयिकों की कि यदि डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के राष्ट्रपति जिस दिन बन जाएंगे 20 जनवरी को, उसके बाद हमारे अस्तित्व में खतरा है। तो ये ट्रंप के सिर्फ इन्हें बयानबाजी मत समझ लेना। ऐसा लगता है ट्रंप अपनी इन तीनों प्रतिबद्धताओं को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। इनका असर पूरी दुनिया की राजनीति में पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा इस पर भी बात करूंगा। फिलहाल अपनी वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूं और फिर कह रहा हूं कि 20 जनवरी 2025 के बाद ग्रीनलैंड, पनामा और कनाडा के लिए समस्याएं खड़ी होने वाली है। अमेरिका से एक टकराव शुरू होने वाला है और इस टकराव का असर विश्वव्यापी होगा। दोस्तों आज की बात यही समाप्त कर रहा हूं और आपसे निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलूंगा, जैसी भी संभावनाएं होंगी उन विषयों पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए आपको विश्वपति का नमस्कार।